दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और अगर आप सच में धर्म और परंपराओं की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध समाप्ति के बाद की उन बातों के बारे में जिन्हें भूलना न सिर्फ बड़ा पाप माना गया है, बल्कि ये भूल इंसान के जीवन में दुख, अशांति और बाधाओं का कारण भी बन सकती है। श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, हमारे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण समय माना गया है। ये वह कालखंड है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उन्हें तर्पण, पिंडदान, अन्न और जल अर्पित कर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ ऋण से कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। हर इंसान अपने पूर्वजों से न केवल रक्त और वंश का भागीदार होता है, बल्कि संस्कारों और जीवन की प्रेरणा का भी ऋणी होता है। इसी ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध करना अनिवार्य माना गया है। अब सवाल यह है कि जब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाता है तो क्या हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है? क्या इतना काफी है कि हमने पिंडदान कर दिया, ब्राह्मण को भोजन करा दिया और मंत्रोच्चार कर दिया? बिल्कुल नहीं। असल बात यही है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। श्राद्ध समाप्ति के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो मानो सारा श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और हमारे पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते। यही कारण है कि आज हम गहराई से समझेंगे कि श्राद्ध समाप्त होने के बाद कौन सी बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। श्राद्ध सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मा के बीच का अदृश्य संवाद है। जब आप अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो आप केवल विधि विधान नहीं निभा रहे होते, बल्कि अपनी आत्मा को भी उस परंपरा और मूल से जोड़ रहे होते हैं जहां से आपका अस्तित्व आया है। यह प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब आप श्राद्ध समाप्ति के बाद भी उन नियमों का ध्यान रखें जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र समय के समाप्त होते ही फिर से अपने अहंकार, क्रोध, वासना, लोभ या अधार्मिक प्रवृत्तियों की ओर लौट जाता है तो समझ लीजिए कि उसने अपने पितरों के साथ खिलवाड़ किया है। श्राद्ध समाप्ति का समय असल में एक नई शुरुआत का समय है। यह केवल पूर्वजों को अर्पण करने का अवसर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मसंस्कार का भी अवसर है। इस समय जो वातावरण बनता है वह बेहद सूक्ष्म और पवित्र होता है। घर का वातावरण सात्विक होता है, मन में शांति और श्रद्धा की लहर दौड़ती है, भोजन सात्विक और शुद्ध रहता है और ब्रह्मचर्य, संयम, व्रत तथा दान पुण्य का अभ्यास होता है। अब यदि श्राद्ध समाप्त होते ही हम सब कुछ भूल जाए और फिर से नकारात्मक आदतों में डूब जाए तो यह ऐसा ही है जैसे किसी पवित्र जल से स्नान करके तुरंत ही गंदगी में जाकर बैठ जाना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध समाप्ति के बाद कम से कम 15 दिनों तक पितरों का आशीर्वाद हमारे चारों ओर मंडराता रहता है। वे हमारी प्रत्येक गतिविधि को देखते हैं। वे यह अनुभव करते हैं कि उनके वंशज सच में श्रद्धावान हैं या केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। अगर आप सचमुच अपने पितरों की कृपा चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या, अपने व्यवहार और अपनी वाणी पर खास ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध के बाद सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग तुरंत ही मांस, मदिरा, व्यर्थ क्रोध और व्यसनों में लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से पितृ न केवल अप्रसन्न हो जाते हैं, बल्कि शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति पितृदोष का भागीदार बनता है। श्राद्ध समाप्ति का असली महत्व तभी है जब हम अपने जीवन में सात्विकता को स्थायी बना लें। यानी श्राद्ध के बाद भी हमें भोजन में सात्विकता बनाए रखनी चाहिए, परिवार में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, दान पुण्य को अपनी आदत बनाना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यह सब बातें केवल श्राद्ध के दिनों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन भर चलनी चाहिए। अगर हम इन्हें केवल 15 दिनों के लिए अपनाएं और बाद में भूल जाए तो यह धर्म का अपमान है। पौराणिक कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं जहां पितरों के श्राप से राजा महाराजा तक का पतन हो गया। महाभारत में भी हमें कई संदर्भ मिलते हैं जहां यह स्पष्ट किया गया है कि पितरों का सम्मान न करने वाले को स्वर्ग तो दूर, इस धरती पर भी सुख नहीं मिलता। श्राद्ध समाप्ति के बाद जब हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो यह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमने पितरों को केवल दिखावे के लिए याद किया। दोस्तों, आप सोचिए कि जिस प्रकार हम अपने माता पिता की जीवित अवस्था में केवल साल में एक दिन उनका सम्मान करें और बाकी समय उन्हें कष्ट दें,
तो क्या वे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार श्राद्ध समाप्ति के बाद अगर हम अपने आचरण से यह सिद्ध नहीं करते कि हम वास्तव में पितरों का आदर करते हैं, तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा से किया गया कर्म। जब तक यह श्रद्धा जीवन भर नहीं रहती, तब तक श्राद्ध का फल अधूरा है। श्राद्ध समाप्ति के बाद हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी कठोर न हो, हमारे व्यवहार में स्वार्थ न हो, हमारे कर्म अधार्मिक न हो और हमारे घर में कलह का वातावरण न फैले। जो व्यक्ति इन बातों को भूल जाता है, वह अपने जीवन के पुण्य को स्वयं नष्ट कर देता है। श्राद्ध का समापन होते ही कई लोग मानते हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई और अब वे सामान्य जीवन में लौट सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि श्राद्ध का उद्देश्य केवल पितरों को तर्पण करना भर नहीं है, बल्कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना और उनकी दी हुई सीख को जीवन में उतारना भी है। श्राद्ध के समय हम सब लोग एक शुद्ध और सात्विक जीवन जीते हैं। घर में हवन, पूजा पाठ और जप तप का वातावरण रहता है। सब लोग संयमित आहार लेते हैं और दान पुण्य करते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि हमारी आत्मा पवित्र हो और हमारे पितरों को तृप्ति मिले। लेकिन अगर श्राद्ध के समाप्त होते ही हम फिर से वही सांसारिक बंधनों, बुरी आदतों और नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हैं, तो यह ऐसा ही है जैसे किसी सुंदर पुष्प को खिलते ही मसल देना। श्राद्ध समाप्ति के बाद यह पाप इसलिए माना जाता है क्योंकि यह समय हमें केवल पितरों से जोड़ता ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी परिष्कृत करता है। जब हम उन पवित्र दिनों में तप, संयम और श्रद्धा से रहते हैं, तो हमारे भीतर की ऊर्जा बदलती है। मन शांत हो जाता है, विचार सात्विक हो जाते हैं और जीवन में एक नई दृष्टि आती है। अगर श्राद्ध के बाद हम इसे बनाए रखने का प्रयास करें, तो न केवल पितरों की कृपा हम पर बनी रहती है, बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय बनता है। लेकिन अधिकांश लोग इसे भूल जाते हैं और यही विस्मृति पाप कहलाती है। ध्यान दीजिए, पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कम करने का माध्यम भी है। हमारे पूर्वज हमारी आत्मा का वह हिस्सा हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं, तो यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। श्राद्ध समाप्ति के बाद इस पुकार को अनसुना करना ऐसा है जैसे किसी भूखे को रोटी का वादा करके फिर उसे भूखा छोड़ देना। शास्त्रों में लिखा है कि पितरों की स्मृति और सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती, क्योंकि वही तो हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया और जीवन दिया। अगर हम उनका सम्मान केवल औपचारिकता तक सीमित रखें, तो यह अधर्म है। श्राद्ध समाप्त होने के बाद व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन में संयम और सादगी को बनाए रखना चाहिए। बहुत से लोग श्राद्ध के तुरंत बाद उत्सव मनाने लगते हैं, भारी भोजन करने लगते हैं, मांस मदिरा का सेवन करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब तो बंधन खत्म हो गए। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा पाप है। श्राद्ध का प्रभाव हमारी आत्मा पर उतना ही गहरा होता है जितना किसी किसान पर वर्षा का। जैसे वर्षा के बाद खेत में बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही श्राद्ध के बाद हमारी आत्मा में सात्विकता के बीज अंकुरित होते हैं। अगर हम उन बीजों को सींचते नहीं हैं और फिर से बुराइयों की आग में झोंक देते हैं, तो सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। पितरों का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम उनके आदर्शों को जीवन में उतारें। अगर हमने श्राद्ध के समय दान दिया लेकिन बाद में कंजूस बन गए, अगर श्राद्ध के समय संयम रखा लेकिन बाद में व्यसन में पड़ गए, अगर श्राद्ध के समय नम्रता दिखाई लेकिन बाद में अहंकार में डूब गए, तो यह सब हमारे पितरों का अपमान है। यह भूलकर भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध समाप्ति के बाद यह समझना जरूरी है कि यह समय हमें जीवन भर सात्विकता में जीने का संदेश देता है। वेदों और पुराणों में यह भी कहा गया है कि पितर केवल अर्पण से तृप्त नहीं होते, बल्कि अपने वंशजों के सद्गुणों से तृप्त होते हैं। यदि वंशज दयालु है, धर्मनिष्ठ है, सत्यप्रिय है और सेवा में तत्पर है, तो पितर स्वयं प्रसन्न होकर उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन अगर वंशज क्रोधी, आलसी, व्यसनी और अधार्मिक है, तो श्राद्ध के सारे कर्मकांड करने के बाद भी उसे पितरों की कृपा नहीं मिलती। श्राद्ध समाप्ति का असली महत्व यही है कि हम अपने भीतर यह दृढ़ संकल्प करें कि अब हम जीवन में कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएंगे। हर वर्ष श्राद्ध हमें यह स्मरण कराता है कि समय बहुत कम है और कर्तव्य बहुत बड़ा है। इसलिए इन दिनों की पवित्रता को हमें जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, श्राद्ध केवल पितरों का सम्मान नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है।
श्राद्ध के बाद अगर आप भूल जाते हैं कि आपने किस भावना से अपने पितरों को याद किया, किस श्रद्धा से अर्पण किया, किस संयम से व्रत रखा, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी आत्मा से छल किया है। और आत्मा से छल करना सबसे बड़ा पाप है। श्राद्ध की समाप्ति के बाद का समय साधारण नहीं होता। यह आत्मा और पितरों के बीच एक अदृश्य सेतु का कार्य करता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम अपने पूर्वजों को केवल अन्न, जल या तर्पण ही नहीं देते, बल्कि अपने भाव, अपनी श्रद्धा और अपने कर्मों के द्वारा उन्हें संतुष्ट करते हैं। यह प्रक्रिया उस धागे की तरह है जो टूटा हुआ नहीं होता बल्कि और मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर श्राद्ध के बाद हम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं तो यह धागा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और अंततः पितरों की कृपा हमारे जीवन से दूर हो जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जो व्यक्ति श्राद्ध करके भी अपने आचरण को शुद्ध नहीं रखता वह अधर्म का भागीदार होता है। पितरों को केवल अर्पण से तृप्ति नहीं मिलती, वे यह भी देखते हैं कि उनके वंशज उनके दिए संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं। अगर वंशज उनका नाम रोशन कर रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, परिवार को जोड़कर रख रहा है और समाज में सेवा कर रहा है, तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन में सुख समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन अगर वंशज केवल कर्मकांड तक सीमित रह जाए और उसके बाद अहंकार, क्रोध, लोभ और पाप में लिप्त हो जाए तो यह पितरों का सीधा अपमान है। श्राद्ध का महत्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति हमारे संस्कार और हमारी श्रद्धा है। पैसे, मान सम्मान और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य अपने पितरों का सम्मान करता है और उनके आदर्शों पर चलता है उसे कभी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। श्राद्ध के बाद अगर हम यह भूल जाएं और सोचें कि अब हम स्वतंत्र हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं, तो यह सबसे बड़ा पाप है। कहते हैं कि पितर उन आत्माओं को विशेष कृपा देते हैं जो श्राद्ध के बाद भी सात्विक जीवन जीते हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने परिवार को सुख और शांति देता है, बल्कि उसकी संतानें भी अच्छे मार्ग पर चलती हैं। लेकिन जो व्यक्ति श्राद्ध के बाद तुरंत ही पाप कर्मों में लग जाता है, उसकी संतानें भी दिशाहीन हो जाती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध का असली फल वही है जो जीवन भर दिखाई दे। सोचिए भाई, अगर किसी ने पूरे मन से पितरों को अर्पण किया लेकिन अगले ही दिन वह मदिरा पीकर अपशब्द कहने लगे, दूसरों का अपमान करने लगे, घर में झगड़ा फैलाने लगे, तो क्या पितर खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। वे तो यही सोचेंगे कि हमारे वंशज ने केवल दिखावे के लिए अर्पण किया, उसके हृदय में कोई वास्तविक श्रद्धा नहीं थी। यही कारण है कि श्राद्ध समाप्ति के बाद भी संयमित रहना और सात्विक जीवन जीना अनिवार्य है। श्राद्ध हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है और यह शरीर एक दिन छूट जाना है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो हमें यह बोध होता है कि वे भी कभी हमारे जैसे थे। उनके पास भी परिवार था, जीवन था, सपने थे, लेकिन आज वे केवल स्मृति बनकर रह गए। कल हमारी भी यही स्थिति होगी। इसलिए श्राद्ध समाप्ति के बाद हमें यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम ऐसा जीवन जिएंगे कि जब हमारी संतानें हमें याद करें तो गर्व से कहें कि हमारे पूर्वज धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और सात्विक थे। श्राद्ध के बाद यह भूलना कि जीवन क्षणभंगुर है, एक बड़ा पाप है। यह समय हमें अपने कर्मों की समीक्षा करने का अवसर देता है। अगर हमने पाप किए हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। अगर हमने अधर्म किया है तो हमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस अवसर को गवा देते हैं तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य है। महर्षि व्यास ने कहा है कि श्राद्ध का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम आत्मा की शुद्धि करें और अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप बनाएं। अगर श्राद्ध समाप्ति के बाद हम फिर से वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा पहले जी रहे थे तो इसका अर्थ है कि हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया और बिना परिवर्तन के श्राद्ध अधूरा है। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि श्राद्ध समाप्ति के बाद भी हमें पितरों का ध्यान करना चाहिए। हर दिन जल अर्पण करना चाहिए, हर भोजन में उनके लिए अन्न का एक अंश अलग रखना चाहिए और उनकी स्मृति में अच्छे कार्य करने चाहिए। यह सब करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी आत्मा यह अनुभव करे कि हम अपने मूल से जुड़े हुए हैं और हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि अपने पितरों के लिए भी है। श्राद्ध के बाद अगर हम इन बातों को भूल जाए तो समझ लीजिए कि हम केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन कर रहे हैं और दिखावा शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप कहा गया है। श्राद्ध का समापन होते ही हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अब सब कुछ खत्म हो गया और हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट सकते हैं।
असल में श्राद्ध का समापन ही एक नई शुरुआत है। यह वह क्षण है जब हमें अपने जीवन की दिशा को और अधिक स्पष्ट करना चाहिए। जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ हमने पितरों का स्मरण किया है, वही भावना अगर हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए तो हमारा जीवन स्वर्ग समान हो सकता है। लेकिन अगर हम इस अवसर को हल्के में लें और सोचें कि यह केवल चंद दिनों की रस्म थी, तो यह पितरों का अपमान है और यही सबसे बड़ा पाप है। पितरों को तृप्त करना केवल अर्पण से संभव नहीं है। वे तभी तृप्त होते हैं जब उनके वंशज अपने आचरण में सुधार लाएं और उनके दिए संस्कारों को जीवित रखें। यही कारण है कि श्राद्ध समाप्ति के बाद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी मधुर हो, हमारे कर्म सात्विक हों और हमारे विचार पवित्र हों। यदि हमने श्राद्ध के समय व्रत रखा लेकिन बाद में अपनी वाणी से किसी का अपमान किया, अपने कर्मों से किसी को दुख पहुंचाया या अपने विचारों से ईर्ष्या और क्रोध पाला, तो यह श्राद्ध का अपमान है। श्राद्ध का उद्देश्य हमें आत्मानुशासन सिखाना है। इन दिनों हम देखते हैं कि हर घर में पूजा पाठ, जप तप और दान का माहौल रहता है। लोग भोजन में सात्विकता अपनाते हैं, व्यसनों से दूर रहते हैं और संयमित जीवन जीते हैं। यह सब केवल 15 दिनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर श्राद्ध के बाद हम इसे भूल जाए तो यह वैसा ही है जैसे किसी किसान ने खेत में बीज बोया लेकिन पानी देना बंद कर दिया। बीज अंकुरित होने के बजाय सूख जाएगा। ठीक उसी तरह श्राद्ध के दिनों में बोए गए सात्विकता और श्रद्धा के बीज अगर हम बाद में सींचे नहीं तो वे सूखकर नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध समाप्ति के बाद भी हमें पितरों को स्मरण करते रहना चाहिए। हर दिन भोजन से पहले जल अर्पण करना चाहिए, किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों, साधुओं या जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर करुणा और दया का भाव स्थायी रूप से जागृत होता है। लेकिन अगर हम इसे भूल जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन फिर से अहंकार और मोह में डूब जाता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि श्राद्ध का समय हमें यह सिखाता है कि पूर्वजों का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि अगर हम अपने मूल को भूल जाएंगे तो हमारी जड़ें ही सूख जाएंगी। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही हम अपने पूर्वजों से ऊर्जा और आशीर्वाद पाते हैं। अगर पेड़ अपनी जड़ों को काट दे तो वह सूख कर गिर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम श्राद्ध के बाद अपने पितरों को भूल जाए तो हमारा जीवन भी कष्ट और दुर्भाग्य से भर जाएगा। महाभारत में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का अपमान करता है या उनके दिए हुए धर्म और संस्कारों को भूल जाता है, उसके जीवन से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। श्राद्ध का समय केवल पितरों के लिए नहीं बल्कि जीवित परिवार के लिए भी होता है। इस समय परिवार के लोग एकत्र होकर एक साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं, पूजा करते हैं और पितरों को याद करते हैं। यह परिवार को जोड़ने का अवसर है। अगर श्राद्ध समाप्ति के बाद हम फिर से परिवार में कलह और विवाद फैलाए तो यह श्राद्ध की भावना के विरुद्ध है। श्राद्ध समाप्त होने के बाद अगर हम केवल सांसारिक भोगों में ही डूबे रहें तो यह पाप की श्रेणी में आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध के बाद कम से कम 1 माह तक सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जीवन भर व्यसनों से दूर न रहें, बल्कि यह है कि श्राद्ध हमें सात्विक जीवन की ओर प्रेरित करता है और हमें इसे हमेशा के लिए अपनाना चाहिए। भाई, सोचिए जरा, जब कोई बेटा अपने पिता को श्रद्धांजलि देता है तो क्या वह केवल उस दिन के लिए पिता का सम्मान करता है? बिल्कुल नहीं। वह हर दिन अपने पिता की सीख को जीवन में उतारने की कोशिश करता है। उसी प्रकार श्राद्ध भी हमें यही सिखाता है कि यह केवल 15 दिन का कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन भर का मार्ग है। अगर हम इसे भूल जाते हैं तो यह न केवल पाप है बल्कि आत्मा के साथ छल भी है, क्योंकि हमारी आत्मा इन दिनों में शुद्ध होती है और अगर हम उसे फिर से मैला कर दें तो यह वैसा ही है जैसे किसी पवित्र गंगाजल में कीचड़ डाल देना। श्राद्ध केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे जीवन का दर्पण है। जब हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तब असल में हम अपनी आत्मा को यह याद दिला रहे होते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम अपने पूर्वजों की निरंतर परंपरा का हिस्सा हैं। श्राद्ध समाप्त होने के बाद यह भावना अगर हमारे भीतर जीवित रहती है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है।
लेकिन अगर हम श्राद्ध के बाद इसे भूल जाते हैं और केवल संसारिक मोहमाया में डूब जाते हैं तो यह पाप बन जाता है। श्राद्ध समाप्ति के बाद लोग अक्सर यह सोचने लगते हैं कि अब तो पितरों को अर्पण कर दिया गया, उनका कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन यह अधूरी समझ है। सच यह है कि श्राद्ध का समापन हमें यह संकल्प दिलाने के लिए होता है कि हम पितरों की सीख और संस्कारों को जीवन भर निभाएंगे। पितरों की आत्मा को सबसे बड़ी तृप्ति तब मिलती है जब वे देखते हैं कि उनका वंश धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उनका परिवार संस्कारों को आगे बढ़ा रहा है और उनके नाम को सम्मान मिल रहा है। अगर श्राद्ध समाप्त होने के बाद कोई व्यक्ति दूसरों का अपमान करे, झूठ बोले, छलकपट करे, शराब पिए, मांसाहार करे या दूसरों का हक छीने तो यह केवल उसके जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे वंश को पितृदोष से ग्रस्त कर देता है। पितृदोष का अर्थ है कि पितर अप्रसन्न हो गए, और जब पितर अप्रसन्न होते हैं तो जीवन में बाधाएं, अशांति और कष्ट बढ़ जाते हैं। संतान की प्रगति रुक जाती है, परिवार में कलह बढ़ जाती है और व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत करे उसे सफलता नहीं मिलती। इसलिए श्राद्ध समाप्ति के बाद यह भूलना कि हमें सात्विक जीवन जीना है सबसे बड़ी गलती है। सात्विक जीवन का अर्थ यह नहीं कि हम केवल पूजा पाठ करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारे विचार पवित्र हों, हमारी वाणी मधुर हो और हमारे कर्म धर्म के अनुरूप हों। दोस्तों, सोचिए कि अगर कोई बेटा अपने पिता के जीवित रहते हुए केवल दिखावे के लिए उनका सम्मान करे लेकिन मन ही मन उन्हें अपमानित करे, तो पिता खुश होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार श्राद्ध समाप्ति के बाद अगर हम केवल कर्मकांड करके फिर अपने जीवन को पापों में डुबो दें तो पितर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। श्राद्ध का महत्व यह भी है कि यह हमें जीवन की अस्थिरता का बोध कराता है। जब हम पितरों को अर्पण करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि एक दिन हम भी इसी अवस्था में होंगे। आज हम पितरों को तर्पण कर रहे हैं, कल हमारी संतानें हमें तर्पण करेंगी। यह चक्र अनादिकाल से चलता आया है। श्राद्ध समाप्त होने के बाद अगर हम इस सत्य को भूल जाए तो यह आत्मा के साथ अन्याय है। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध का सबसे बड़ा फल तभी मिलता है जब हम उसमें दिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारें। अगर हमने केवल पितरों को जल अर्पण किया लेकिन अपने व्यवहार को शुद्ध नहीं किया, अगर हमने केवल पिंडदान किया लेकिन अपने विचारों को सात्विक नहीं बनाया, अगर हमने केवल ब्राह्मण भोज कराया लेकिन अपने परिवार में कलह फैलाई, तो यह सब व्यर्थ है। श्राद्ध हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांकें और देखें कि हमारी आत्मा किस दिशा में जा रही है। श्राद्ध समाप्ति के बाद अगर हम फिर से लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध और मोह में फंस जाए तो इसका अर्थ है कि हमने इस अवसर को गंवा दिया। यही कारण है कि इसे पाप कहा गया है। महापुराणों में कहा गया है कि पितर उन वंशजों पर विशेष कृपा करते हैं जो श्राद्ध के बाद भी ब्रह्मचर्य, संयम, सेवा और दान पुण्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी अकेले नहीं रहते, क्योंकि उनके साथ सदैव पितरों की अदृश्य शक्ति रहती है। लेकिन जो लोग श्राद्ध समाप्ति के बाद पाप कर्मों में लग जाते हैं, वे धीरे धीरे अपने जीवन से वह शक्ति खो देते हैं और उनका जीवन दुखमय हो जाता है। दोस्तों, श्राद्ध समाप्त होने के बाद हमें अपने घर परिवार में भी खास ध्यान देना चाहिए। इस समय परिवार को जोड़कर रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना और बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। अगर हम यह सब भूल जाते हैं और केवल अपने स्वार्थ में डूब जाते हैं तो यह भी श्राद्ध का अपमान है। याद रखिए, पितर केवल कर्मकांड से नहीं बल्कि आपके चरित्र से प्रसन्न होते हैं। अगर आपने श्राद्ध किया लेकिन चरित्र में कोई सुधार नहीं आया तो यह अधूरा है। श्राद्ध का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को पवित्र करें और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएं कि पूर्वजों का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्राद्ध समाप्ति के बाद जीवन का असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद को बनाए रखना केवल अर्पण या तर्पण से संभव नहीं बल्कि सतत धर्ममय जीवन जीने से संभव होता है। यह वह समय है जब आत्मा हमें बार बार टोकती है कि अब जिस मार्ग पर चले हो उसे मत छोड़ो, लेकिन हम में से अधिकतर लोग वही गलती कर बैठते हैं। श्राद्ध समाप्त होते ही जैसे कोई बोझ उतर गया हो, हम फिर से सांसारिक इच्छाओं और व्यसनों में डूबने लगते हैं। लेकिन यह समझना होगा कि श्राद्ध केवल 15 दिन का कार्यक्रम नहीं है, यह जीवन की एक स्थायी साधना है। पितरों का आशीर्वाद केवल उन पर नहीं रहता जो श्राद्ध करते हैं, बल्कि उन पर भी रहता है जो श्राद्ध के बाद भी धर्म और सत्य का पालन करते हैं। वेदों में लिखा है
कि पूर्वज अदृश्य रूप से अपने वंशजों की रक्षा करते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं और उनके जीवन से संकट दूर करते हैं। लेकिन जब वंशज अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, पितरों की दी हुई सीख को छोड़कर पाप कर्मों में लग जाते हैं, तो पितर भी उनसे विमुख हो जाते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध समाप्ति के बाद अगर हम सतर्क न रहे तो यह बहुत बड़ा पाप बन जाता है। सोचिए भाई, जब हम श्राद्ध के दौरान सात्विक भोजन करते हैं, संयम रखते हैं, झूठ नहीं बोलते, क्रोध को नियंत्रित करते हैं, व्यसनों से दूर रहते हैं, तो घर का वातावरण कितना पवित्र हो जाता है। घर में शांति होती है, मन में स्थिरता आती है और परिवार के लोग भी एक दूसरे से प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही श्राद्ध समाप्त होता है, अगर हम फिर से क्रोध, कलह, झूठ, मद्यपान और मांसाहार में लग जाए तो यह वैसा ही है जैसे गंगा स्नान करके फिर से कीचड़ में गिरना। श्राद्ध हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल भोगविलास के लिए नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा तक है। आत्मा पवित्र तभी रहेगी जब हम सात्विक जीवन अपनाएंगे। इसलिए श्राद्ध समाप्ति के बाद यह भूलना कि हमें संयमित और सात्विक रहना है, वास्तव में आत्मा का अपमान है। और आत्मा का अपमान शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं जहां श्राद्ध समाप्ति के बाद भूल करने वालों को भारी परिणाम भुगतने पड़े। कहा गया है कि एक राजा ने श्राद्ध तो पूरे विधि विधान से किया, लेकिन उसके बाद अपने जीवन को फिर से व्यसनों और अधर्म में डुबो दिया। पितर अप्रसन्न हुए और उसका राजपाट छिन गया। यह केवल कथा नहीं बल्कि संदेश है कि श्राद्ध समाप्त होने के बाद भी धर्ममय आचरण बनाए रखना अनिवार्य है। श्राद्ध के दिनों में हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे हमारे साथ हैं। इस समय हमारी आत्मा भी सात्विक हो जाती है। अगर श्राद्ध समाप्त होते ही हम फिर से अपने पुराने दोषों की ओर लौट जाए तो यह आत्मा को धोखा देने जैसा है। और भाई, आत्मा को धोखा कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही दे सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम सबसे अधिक कष्टदायी होता है। श्राद्ध समाप्ति के बाद हमें अपने परिवार और समाज में भी यह संदेश फैलाना चाहिए कि धर्म का पालन केवल कुछ दिनों तक नहीं बल्कि पूरे जीवन भर करना चाहिए। हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि पितरों का सम्मान करना केवल पिंडदान से पूरा नहीं होता बल्कि उनके संस्कारों को अपनाने से पूरा होता है। अगर नई पीढ़ी यह भूल जाएगी तो आने वाले समय में श्राद्ध केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा और उसकी आत्मा खो जाएगी। याद रखिए, पितर केवल उन वंशजों पर प्रसन्न होते हैं जो ईमानदारी से जीवन जीते हैं। अगर आपने श्राद्ध किया लेकिन बाद में झूठ बोला, किसी को धोखा दिया या किसी का हक छीना, तो यह पितरों के सामने किया गया छल है। और पितरों को छलने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। श्राद्ध समाप्त होने के बाद हर दिन को हमें धर्म और सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। रोजाना सुबह पितरों को स्मरण करना, जल अर्पण करना, भोजन में से थोड़ा अंश निकालकर पशु पक्षियों को देना, जरूरतमंदों की मदद करना, ये सब साधारण बातें हैं लेकिन यही पितरों को तृप्त करती हैं। अगर हम यह भूल जाते हैं और केवल साल में एक बार श्राद्ध करके निश्चिंत हो जाते हैं तो यह अधूरा धर्म है। दोस्तों, श्राद्ध का असली फल तभी है जब हमारी आत्मा में करुणा, दया, सत्य और धर्म स्थायी रूप से बस जाए। श्राद्ध समाप्ति के बाद अगर हम इन बातों को भूल जाए तो यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह हमारे पितरों का अपमान है और हमारी आत्मा का भी। श्राद्ध की समाप्ति के बाद जीवन का प्रत्येक क्षण इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि हमने अपने पितरों का आशीर्वाद केवल रस्मों से नहीं बल्कि अपने आचरण से पाया है। श्राद्ध का महत्व तभी सिद्ध होता है जब वह हमारे जीवन की दिशा बदल दे। लेकिन जब इंसान श्राद्ध समाप्त होने के बाद फिर से पुराने पापों और बुरी आदतों में लौट जाता है, तो वह उस समस्त पुण्य को खो देता है जिसे उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अर्जित किया था। यह ठीक वैसा है जैसे कोई किसान अपनी जमीन को पूरे मनोयोग से तैयार करे, बीज बोए, पानी डाले, लेकिन फसल पकने के समय उसे छोड़कर चला जाए। मेहनत भी गई, समय भी गया और परिणाम भी शून्य। श्राद्ध भी एक फसल की तरह है। हमने पितरों के लिए श्रद्धा का बीज बोया, सात्विकता का पानी डाला, भक्ति की खाद डाली, लेकिन अगर बाद में उसका ध्यान नहीं रखा तो वह फल कैसे देगा? श्राद्ध केवल मृतकों को याद करने का पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवितों के लिए भी जीवन की शिक्षा है। यह हमें बताता है कि मृत्यु सबका सत्य है और जीवन का उद्देश्य केवल भोगविलास में डूबना नहीं बल्कि धर्म, सत्य और सेवा में जीना है।
जब हम श्राद्ध के दिनों में इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन सात्विक हो जाता है। लेकिन अगर श्राद्ध समाप्त होते ही हम फिर से मोहमाया में पड़ जाते हैं तो यह आत्मा के साथ खिलवाड़ है। महाभारत में भी कहा गया है कि जो अपने पितरों को याद रखता है, धर्म का पालन करता है और सेवा में लगा रहता है, उसके वंश का नाश कभी नहीं होता। लेकिन जो श्राद्ध समाप्ति के बाद पितरों के मार्ग को भूल जाता है, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। याद कीजिए भाई, श्राद्ध के दौरान हमने जिन व्रतों और संयम का पालन किया था वह केवल 15 दिनों के लिए नहीं था। वह हमें यह सिखाने के लिए था कि अगर जीवन भर इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। लेकिन जब लोग श्राद्ध के बाद फिर से झगड़ों में पड़ते हैं, लालच में फंसते हैं और धर्म से विमुख हो जाते हैं तो वह पाप का मार्ग चुन लेते हैं, और पाप का मार्ग हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। श्राद्ध समाप्ति के बाद यह भी याद रखना जरूरी है कि पितरों की कृपा केवल हमें धन संपत्ति नहीं देती, बल्कि वह हमारी आत्मा को बलवान बनाती है। जब आत्मा बलवान होती है तो कोई भी दुख, कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन आत्मा को कमजोर करने का काम हम स्वयं करते हैं जब श्राद्ध के बाद अपने धर्म को भूल जाते हैं। इसलिए भाई, यह मानकर चलो कि श्राद्ध एक शुरुआत है, अंत नहीं। यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर जीवन को अगर हमने अधर्म में गवा दिया तो न केवल हम बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका परिणाम भुगतेंगी। तो भाइयों और मित्रों, यही संदेश है कि श्राद्ध समाप्ति के बाद इन बातों को भूलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि पितरों को केवल तर्पण से तृप्त नहीं किया जाता बल्कि अपने आचरण से, अपने जीवन से, अपने धर्म से तृप्त किया जाता है। अगर आपने यह संदेश समझ लिया तो निश्चय ही आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार मिट जाएगा और पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली बातें पसंद आई हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी ऐसे धार्मिक और जीवन को बदल देने वाले संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। कमेंट में लिखकर बताइए कि श्राद्ध के बाद आप अपने जीवन में कौन सी बातें अपनाने वाले हैं। याद रखिए भाइयों, श्राद्ध केवल 15 दिन का पर्व नहीं है, यह जीवन भर का संस्कार है। इसे भूलना मत, क्योंकि यही आपके पितरों का, आपकी आत्मा का और आपके जीवन का सच्चा सम्मान है।